कहते हो पीडीए का मतलब क्या है? अखिलेश जी ने आज तक नहीं बताया। अच्छा, 5 साल हो गए। पीडीए का मतलब जान लेते हैं। पीडीए का मतलब आज पीडीए का मतलब साहब हैशटैग पे आज पीडीए का मतलब ये बता दीजिए कि इतने मतलब भक्ति और भाजपा के इतने ही थे तो 2024 में अयोध्या क्यों हार गए लोग? जब से 2014 में उनकी सरकार बनी है विपक्ष सीख नहीं रहा है। दिक्कत यहाँ पर है। आप अखिलेश यादव से कोई सवाल कर लो। एक पत्रकार में देख रहा था कल, सवाल कर लिया कि भैया आपके 90 में से 40 यादव 19 मुसलमान हैं। तो अखिलेश यादव पूछते हैं किस चैनल से हो तुम? उन सीखने को नहीं तैयार है भैया। आप सीखो तो भाजपा क्यों जीत रही है? भाजपा के लाखों कार्यकर्ता बिना किसी वेतन के पहुंच जाते। बंगाल चुनाव हुआ, पूरे देश से भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे बंगाल में जाकर के। ठीक है, अखिलेश जी को ये समझ ही में नहीं आता है भैया, केवल हंसी उड़ाने और माखौल उड़ाने से आपको वोट नहीं मिल जाएगा। मोदी जी का फरमान ही संविधान बन जाएगा जब चुनाव आयोग और ईडी को, तो मोदी जी योगी जी जीतेंगे ना। 3 तलाक बिल जब से मोदी जी लाए हैं 25 से 30% मुस्लिम महिलाएं भी जाकर के वोट दे रही, वरना ये डायमंड हार्बर ना जीतते, वरना इस तरीके से मुर्शिदाबाद ना जीतते। जवाब भारतीय जनता पार्टी और योगी महाराज की सरकार ने अगर सबसे ज्यादा किसी के लिए कुछ किया है तो वो मुसलमानों के लिए किया है। तो मुसलमान तो वोट देगा ही। आपने देखा है, आयुष्मान कार्ड मिला है हमको सबसे ज्यादा, राशन मिला है, घर मिला है, पुलिस की गोलियां मिली है, बुलडोजर मिला है, अन्याय मिला है, न्यायपालिका पे न्याय नहीं मिला हमको, तो हम योगी जी के ही पक्ष में करेंगे ना। 2047 तक बीजेपी को कोई हटा नहीं पाएगा। 2047 तक बीजेपी को कोई हटा नहीं सकता। क्या कहेंगे? नौजवान है, बताइए। देख के तो यही लग रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार अरब सागर से लेकर गंगा सागर तक अपनी सरकार बना ली है। और अटल जी का जो एक बयान था जब उन्होंने पार्टी की स्थापना की थी कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, उसी को लेकर के जिस तरीके से भाजपा काम कर रही है। और मैं कहता हूँ विपक्ष का जो अब तक का सबसे मजबूत किला जिसको माना जाता था वो था बंगाल। कहा जाता था कि सारे किले हिल सकते हैं, बंगाल नहीं हिल सकता है। उस बंगाल को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिबद्धता से, जब से 2014 में उनकी सरकार बनी है विपक्ष सीख नहीं रहा है। दिक्कत यहाँ पर है। आप अखिलेश यादव से कोई सवाल कर लो। एक पत्रकार में देख रहा था कल, सवाल कर लिया कि भैया आपके 90 में से 40 यादव 19 मुसलमान हैं। तो अखिलेश यादव पूछते हैं किस चैनल से हो तुम? उन सीखने को नहीं तैयार है भैया। आप सीखो तो भाजपा क्यों जीत रही है? भाजपा के लाखों कार्यकर्ता बिना किसी वेतन के पहुंच जाते। बंगाल चुनाव हुआ, पूरे देश से भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे बंगाल में जाकर के। ठीक है, अखिलेश जी को ये समझ ही में नहीं आता है भैया, केवल हंसी उड़ाने और माखौल उड़ाने से आपको वोट नहीं मिल जाएगा। आपको जमीन पर, आप कहते हो पीडीए का मतलब क्या है? अखिलेश जी ने आज तक नहीं बताया। अच्छा, 5 साल हो गए। पीडीए का मतलब जान लेते हैं। पीडीए का मतलब आज पीडीए का मतलब साहब हैशटैग पे आज पीडीए का मतलब ये बता दीजिए कि इतने मतलब भक्ति और भाजपा के इतने ही थे तो 2024 में अयोध्या क्यों हार गए लोग? बताइए अयोध्या क्यों हार गए? मैं बताता हूँ क्यों हार गए। आपको याद होगा 1989 में इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, तो वीपी सिंह जी ऐसे ऐसे जेब में हाथ डालते थे, कहते थे बोफोर्स घोटाले की लिस्ट है मेरे पास। जब सरकार बनी तो टाइम फिक्स हो गया। विपक्ष ने ऐसा एक शगुफा उड़ाया, ऐसी एक अफवाह उड़ाई कि भाजपा को अगर 400 सीटें मिल गई तो संविधान बदल जाएगा। इस झूठ के चलते इतनी सीटें विपक्ष को आ गई। इसके अलावा और कुछ नहीं था। अभी ये बताइए ना, लोकसभा में मैं बता रहा हूँ, आपको गिना रहा हूँ, हरियाणा में कांग्रेस को सीटें मिली, महाराष्ट्र में कांग्रेस को सीटें मिली, बंगाल में टीएमसी को सीटें मिली। सारे के सारे विधानसभा चुनाव क्यों हारते जा रहे हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्यों हारते जा रहे हैं बता दीजिए। ये पूछ लीजिए, हाथरस में एक लड़की को टायर कर रातों रात जलाया गया, किसकी सरकार में जलाया गया? ये जनता है मैडम है। आज नहीं कल स्मार्ट मीटर का क्यों इतना विरोध हो रहा है आप बता दीजिए, क्यों हो रहा है? स्मार्ट मीटर का विरोध इसीलिए हो रहा है, ईवीएम का भी विरोध होगा। अभी जनता समझेगी जब महंगाई घर घर जाएगी ना। हिंदू के घर महंगाई नहीं जाएगी ना, मुस्लिम के घर जाएगी इंसान के घर ही जाएगी। अयोध्या का जो चुनाव था वो ईवीएम से नहीं हुआ था क्या? बैलेट से हुआ था? ये बताइए। तो वहाँ सब मार्केट इनकी, भाई साहब को लग रहा है अयोध्या में कोई परिचित आदमी नहीं है। हमारा तो ससुराल भी है हमारे छोटे की, वहाँ पूरी मार्केट टूट गई। हमारी मार्केट टूट जाएगी तो क्या हम इनको वोट देंगे? हम इनकी तरह तो वहाँ पर मेरा सवाल ये है, इन्होंने ईवीएम पे सवाल उठाया है, अयोध्या में ईवीएम कहाँ चली गई थी? अयोध्या में ईवीएम कहाँ चली गई थी? साफ तौर से अच्छा, पूर्वांचल क्यों हार गए लोग? पूरी क्यों? जनता ने तो वोट दिया ना। ईवीएम अब कोई बहाना नहीं, एक मिनट, ईवीएम कोई बहाना रह नहीं गया है। ईवीएम का बहाना हटा दीजिए। अब आइए वाकई सच्चाई पर क्या कहेंगे। पहले सवाल सुनिए। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है? अब यहाँ पे बुलडोजर बाबा दिखने वाले हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए का एक नारा वो
पहले तो ये बताइए कि 2027 तक योगी जी बने रहेंगे कि जिस हिसाब से बिल्कुल बने रहेंगे। नितिन नवीन जी ने अपने इंटरव्यू में बिल्कुल क्लियर कर दिया है, योगी महाराज हमारे मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश 2027 का जो चुनाव भाजपा लड़ेगी वो उनके नेतृत्व में लड़ेगी, बिल्कुल स्पष्ट है। और 250 से प्लस सीटें आएंगी। क्या कहा, एक मिनट, क्या कहा आपने, क्या करेंगे? रुक जाइए भैया, रुक जाइए, बिना सुने मत जाइए। हाँ। उत्तर प्रदेश चुनाव भाजपा लड़ेगी भी और जीतेगी भी। ये एक उत्तर प्रदेश का एक भाजपा विरोधी मुसलमान कह रहा है। अच्छा, भाजपा विरोधी मुसलमान कह रहे हैं जीतेगी? मैं कह रहा हूँ भाजपा जीतेगी, क्योंकि अगर यही ईडी जब उनके पास संविधान नहीं है, मोदी जी का फरमान ही संविधान बन जाएगा जब चुनाव आयोग और ईडी को, तो मोदी जी योगी जी जीतेंगे ना। हमने बंगाल में जो कंपनी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ा रही थी, आईपैक, उस कंपनी के सीईओ को ईडी ने उठा लेती है और चुनाव सारा डाटा ले लेती है। चुनाव जिस दिन खत्म होता है अगले दिन छोड़ देती है। वो भी ईडी दायर नहीं करती याचिका, इनकी जमानत को याचिका दायर नहीं करती, इनकी जमानत कैंसिल की जाए, बिना उसके वो छूट जाता है। तो मैं ये नतीजे पर पहुंचता हूँ कि सारी सरकारी संस्थाएं संविधान कानून से नहीं, मोदी जी के फरमान से चलती है। संविधान कानून से नहीं, मोदी जी के फरमान से चलती है। बता रहा हूँ, ईसी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर्स को राज्यसभा भेजना किसने शुरू किया? कांग्रेस ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की कांग्रेस के दौरान कि सीबीआई क्या है? कांग्रेस का तोता है, कांग्रेस का तोता है। ठीक है, आपने भाई साहब हमारे बड़े भाई ये यहाँ पर मुसलमान की बात कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाएं भी वोट दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी को, आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि कोई महिला ये नहीं चाहती कि उसके पति की 4 शादियां हो। 3 तलाक बिल जब से मोदी जी लाए हैं 25 से 30% मुस्लिम महिलाएं भी जाकर के वोट दे रही, वरना ये डायमंड हार्बर ना जीतते, वरना इस तरीके से मुर्शिदाबाद ना जीतते। जवाब भारतीय जनता पार्टी और योगी महाराज की सरकार ने अगर सबसे ज्यादा किसी के लिए कुछ किया है तो वो मुसलमानों के लिए किया है, तो मुसलमान तो वोट देगा ही। आपने देखा है, आयुष्मान कार्ड मिला है हमको सबसे ज्यादा, राशन मिला है, घर मिला है, पुलिस की गोलियां मिली है, बुलडोजर मिला है, अन्याय मिला है, न्यायपालिका पे न्याय नहीं मिला हमको, तो हम योगी जी के ही पक्ष में करेंगे ना। योगी जी के पक्ष में। अब आप बताइए, क्या पूछना है आपको? बताइए। कह रहे हैं कि सबसे पहले कौन लेकर के आया है ईडी सीबीआई वगैरह को, आप इसको कैसे देखते हैं? अब कैसे क्या देखना चाहिए? आप क्या सुनना चाह रही हैं ये बताइए। जो ईडी में है वो राज्यसभा में है। आप सरोजनी नगर देख लीजिए, उनकी पत्नी राजेश्वर सिंह की है तो ईडी पीडी में ही ना, कोई अधिकारी तो है वहाँ, कोई कार्यकर्ता इनके जैसे भाई जैसा नहीं मिला क्या? आप बताइए। अभी वर्मा एक जज, उनके खिलाफ गड्डी मिली थी, रुपयन की आग लगाई हुई थी, क्या हुआ? कुछ नहीं। अभी 90% भाजपा के नेता के घर पे छापा मारा जाए तो आप विश्वास मानिए मैडम, इतना रुपया मिलेगा, इतना मिलेगा कि कोई आदमी सोच नहीं सकता। केस किस पे चल रहा है? केस किस पे चल रहा है? अखिलेश यादव पे, आय से अधिक संपत्ति का। केस किस पे चल रहा है? मायावती जी पे चल रहा है, आय से अधिक संपत्ति का। जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट के ऊपर सवाल किसने खड़े किए हुए हैं? वो अखिलेश यादव जी के ऊपर सवाल हैं। इतना पैसा कहाँ से आ गया? इस विक्रमादित्य मार्ग पे आप जाइए, सबसे बड़ा बंगला किसका है? शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का, जहाँ पर हम और आप 1 इंच जमीन लेने की नहीं सोच सकते हैं। और भाई साहब बता के गए हैं कि भाजपा वाले ने नाम बताओ कौन? राजनाथ सिंह के ऊपर कोई मुकदमा है क्या अधिक संपत्ति का? मोदी जी के ऊपर है, अमित शाह के ऊपर है, नितिन नवीन के ऊपर है, किसके ऊपर है? पता, ठीक है, आप बताइए जवाब। आप देखिए, भाजपा के जितने नेता हैं आप पूरा अयोध्या खरीद लिए हैं। अमित शाह ने गेस्ट हाउस बनवा रहे हैं गुजरातियों के लिए, वहाँ गुजराती जो है नाव चलवा रहे हैं, ले आए गुजरात से, वहाँ वाले जो है नाव वाले परेशान है, चिल्लाते हैं। अरे उत्तर प्रदेश में क्या जीती, अब ये बताइए। उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, जग रहने वाला हूँ मैं। वहाँ बता रहे हैं सांसद कैसे हो गया? कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में जो है हमारी गठबंधन सरकार जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस लाएगी। अब के बंगाल जीत नहीं पाया। हाँ, क्या बंगाल जीत नहीं पाया आपका। राहुल गांधी जी चुनाव का रिजल्ट आने से पहले मस्कट चले गए अपना छुट्टी उट्टी मनाने, उन्हें पता था कि बंगाल। राहुल गांधी तो केरलम जीत गए ना। केरलम जीत गए, उसमें भी उनका कोई खास योगदान नहीं है। ठीक है, वहाँ पर केरल का ये अपना रहता है कि पलटा पलटी चला करती है। तमिलनाडु में भी टीवी के तमिलनाडु में देखिए टीवीके ने जो है आकर के और 2 साल के अंदर 2024 में उसकी पार्टी ने उसने स्थापना की। ठीक है, और एकमात्र पार्टी थी जिसने ब्राह्मणों को टिकट दिया। स्टालिन जो थे वो ब्राह्मण विरोधी, मनुवादी विरोधी बात करते रहे, और
ऐसा था विजय ने, थलपति विजय ने 6 ब्राह्मणों को वहां से टिकट दिया और वो सरकार बनाने। तो आप किसी का विरोध मत करिए इसलिए कि विरोध करना है, आप विरोध मत करिए कि हमें विरोध ही करना है केवल, आप सबको साथ ले चलने की राजनीति। आज ये देखिए स्टालिन अपनी सीट से हार गए, उनके बेटे उदयनिधि अपनी सीट से हार गए। तमिलनाडु जैसी जगह पे जहां तूती बोलती थी करुणानिधि की, उनके बेटे और पोते अपनी सीटों से हार रहे हैं। कांग्रेस को तो वहां दबा के रखा हुआ था डीएमके ने अपने अंडर में, एक भी मंत्रालय नहीं देती थी, राज्य मंत्री तक नहीं बनाती थी कांग्रेस को, लेकिन मजबूरी थी कांग्रेस की, क्या करते, उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अभी विजय के पिताजी ने ऑफर दिया है कि कांग्रेस हमारे साथ आए और सरकार में हिस्सेदारी ले। ये बहुत बड़ी एक, मैं कहता हूं, उन्होंने खुला दिल दिखाते हुए एक निमंत्रण दिया है, कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए सरकार बनाने। 27 में क्या असर पड़ने वाला है बंगाल चुनाव के बाद? अब उत्तर प्रदेश में कैसा हाल देखते हैं आप? देखिए 2024 लोकसभा के बाद से जहां जहां विधानसभा के चुनाव हुए हैं, लगभग सभी जगह, एक झारखंड को अगर हम छोड़ दें, कर्नाटका में तो पहले ही हो चुके थे चुनाव, तो ज़्यादातर जगह भारतीय जनता पार्टी ने ही चुनाव जीता है। एक बहुत क्लियर पिक्चर हो गई है उत्तर प्रदेश की भी कि बीजेपी बहुत आगे है और विपक्ष को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सिर्फ आरोप लगा देने भर से आप चुनाव नहीं जीतने वाले, आपको अपने अंदर की कमियां निकालनी होंगी अखिलेश जी। और पीडीए का सबसे पहले मतलब बताइए। कभी आप कहते हो पिछड़ा, दलित और अगड़ा, कभी कह देते हो आप आधी आबादी, कभी कह देते हो युवा, तो अपने हिसाब से आप पीडीए का जो आप उपयोग करना चाह रहे हो ये संभव नहीं है। एक लाइन आपको खींचनी होगी, या तो हम लाइन के इस पार है या तो हम लाइन के उस पार है। तो ये अखिलेश यादव जी को बताना होगा कि उत्तर प्रदेश आपके पीछे क्यों आए, गुंडों से आप कैसे निपटोगे। अखिलेश जी को ये बताना होगा कि गुंडों से हम ऐसे निपटेंगे, ये हमारा प्लान रहेगा। यादवों की कितनी हिस्सेदारी होगी, बाकी समाज की कितनी हिस्सेदारी होगी, ये सारी चीज़। और मैं तो कहता हूँ 20% मुसलमानों ने यहाँ पर हमेशा 7% यादवों के पीछे चलना स्वीकार किया है। अखिलेश जी घोषित करें कि इस बार हम 20% मुसलमानों में से किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठीक है, किसकी जीत होने वाली है बंगाल में? ममता की क्षमता देख लिया, अब अखिलेश यादव जो है लगातार कह रहे कि भाजपा से जीत जाएंगे। आपको क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है? देखिए ममता जी बहुत बढ़िया से लड़ी हैं और केंद्र में वो बनी रहेंगी और सरकार बनाएगी। और प्रदेश की बात हो गई, उत्तर प्रदेश में सरकार, जनता पूरी तरह से बदलने के मूड में है और बदलेगी। देखिए तमाम लोग थे हमारे साथ जिनसे आज हम बात कर रहे थे। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव को लेकर के लगातार ममता की क्षमता को लेकर के सवाल उठ रहा था, लेकिन अब मैं क्योंकि एंडिंग कर रही हूँ इस खबर की, तो मैं जो अपने विचार आप सबके सामने जो रखना चाहती हूँ वो ये है कि बंगाल में ममता बनर्जी बहुत सालों से थी, 15 सालों का राज उनका था। टीएमसी जो है लगातार बंगाल में राज कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए बहुत मशक्कत हुई। एक अकेली ममता पर इतने सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री की बात करूं तो वो आए, अमित शाह जिनको चाणक्य कहा जा रहा है वो आए, और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो आए, वहां पर बंगाल में अपना चुनाव प्रचार प्रसार किया। कितना रुपया फेंका गया होगा इस पूरे चुनाव में वो तो आप सोच ही सकते हैं, चाहे वो ममता बनर्जी के टीएमसी ने फेंका हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ने फेंका हो, लेकिन ये रुपया हमारा और आपका था। और चुनाव का जो फैसला है जो जनता ने चुना उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है। और एक कार्यकाल होता है, एक समय होता है जब लोग नए कार्यकाल को चुनते हैं। बंगाल के लिए नया कार्यकाल है, नया अध्याय है, जिसमें अब जय श्री राम के नारे भी लगने लगे। ममता की हार को हार नहीं माना जाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनको हारा हुआ नेता नहीं कहना चाहिए, क्योंकि टक्कर देना बहुत बड़ी बात थी। बंगाल में, पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो टक्कर देना बहुत बड़ी बात थी और इतने सालों तक राज किया, भाजपा को अंदर आने नहीं दिया गया। तो उसको लेकर के भी मैं यही कहूंगी कि बहुत जिस तरीके से उनको कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी हार गई, दीदी बाय बाय टाटा, ये जो किया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि इतने सालों तक राज करना भी बहुत बड़ी बात है। तो तमाम खबर जानकारी लाती रहूंगी। कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा। जुड़े रहे #भारत न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।